नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर के आप जानते ही हैं, अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में हैं। पहले वो सीबीआई के गिरफ्त में आए, उसके बाद ईडी के गिरफ्त में आए और जैसे ही थोड़ा सा राहत मिलता है उन पर कोई नई कार्रवाई शुरू हो जाती है। न्यू लीकर पॉलिसी, नई शराब नीति को लेकर के उन पर कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें अनियमितता देखा गया। और ईडी ने यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये पूरा जो केस हुआ है उसके ही मास्टरमाइंड रहे, किंग पिन उन्हें कहा गया है। अब नया मामला क्या आ गया है? देखिए, नया मामला यह है कि जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली यूटी है, तो यहाँ पर गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलजी। और दिल्ली के जो एलजी हैं वो वीके सक्सेना है। तो वीके सक्सेना साहब ने क्या किया है, गृह मंत्रालय को सिफारिश कुछ किया है, गृह मंत्रालय को सिफारिश किया है और कहा है कि इनका जो है आप जांच करवाइए एनआईए से। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और किस मामले की? तो यहां पर जो ये मामला जांच की सिफारिश की गई है, यह जो है वह आतंकी फंडिंग की बात की जा रही है। अब यही ध्यान देना है कि ये मामला बहुत गंभीर होने वाला है, क्योंकि देखिए सिफारिश किसके द्वारा किया गया है, जरा इस बात को समझिए। तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा किया गया है। दूसरे संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो कि अभी तक ये मुख्यमंत्री हैं ही, इनके लिए किया गया है और यह गृह मंत्रालय को कहा गया है। तो एक नई मुसीबत जो है अरविंद केजरीवाल के समक्ष उपस्थित हो गया है। तो हम देखेंगे कि क्यों कहा गया है कि एएनआई को जांच करना चाहिए, किस मुद्दे को लेकर के बात किया गया है, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये बातें जो है खालिस्तान से जुड़ता हुआ मुद्दा है कि खालिस्तान फंडिंग को लेकर के ये मसला आया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल का क्या कनेक्शन खालिस्तानी फंडिंग से है। देखिए यहां पर ये पूरा आप देखेंगे न्यूज एजेंसी एएनआई के द्वारा पूरी डिटेल से ये बात बताया गया है कि दिल्ली के एलजी जो है वीके सक्सेना, उन्होंने ये सिफारिश कर दिया है कि एएनआई के द्वारा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है यहां पर पॉलिटिकल फंडिंग की बात की गई है, राजनीतिक फंडिंग की बात की गई है। और इनसे कहा गया है कि इन पर जो है यह आरोप है कि जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। तो सिख फॉर जस्टिस जो है वह प्रतिबंधित है, उसे आतंकी संगठन भारत सरकार ने माना है और उस पर प्रतिबंध लगाया है। और यही अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि वह संगठन जो कि आतंकी संगठन है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ऑलरेडी उस पर प्रतिबंधित कर दिया है, उस संगठन से इन्होंने फंडिंग लिया है, पॉलिटिकल फंडिंग की बात की गई है। उसने इन्हें पैसा दिया है चुनावी चंदा के रूप में, और यह जो है वह 16 मिलियन, यहां पर ध्यान दीजिए, यह अमेरिकी डॉलर मिलने की बात की गई है। तो ये अपने आप में जो हो जाता है बेहद संगीन आरोप जो है अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है, और सीधे सीधे जो ये है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही नाम इसमें आ रहा है, यूएसडी 16 मिलियन यहां पर आप देख रहे हैं। साथ ही यहां पर देवेंद्र पाल भुल्लर को लेकर के भी चर्चा किया गया है। देवेंद्र पाल भुल्लर कौन है, अब ये भी समझ लीजिए। ये एक प्रोफेसर है देवेंद्र पाल भुल्लर, और इसकी रिहाई को लेकर के कहा गया है कि आपकी सरकार ने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था, प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था और यह कहा था कि देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहा कर देना चाहिए। आपको यदि ध्यान होगा तो इकबाल सिंह आप जान रहे होंगे, इकबाल सिंह एक व्यक्ति है। 2014 में इकबाल सिंह को एक पत्र लिखा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसी पत्र का हवाला जो है यहां पर एलजी भी दे रहे हैं। और कहा गया है कि इकबाल सिंह उस समय जंतर मंतर पर अनशन कर रहा था, और अनशन का कारण यही था कि उसकी मांग थी कि देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहा किया जाए। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी ने इकबाल सिंह को यह आश्वासन दिया एक पत्र के माध्यम से कि हम जो है देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहाई कराने के लिए काम करेंगे। और इसी बात के लिए आपकी सरकार ने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था और उसमें यह सिफारिश किया गया था कि प्रोफेसर भुल्लर को आप रिहा कर दीजिए। जब यह लेटर जो है उस वक्त इकबाल सिंह को उस पत्र में दिखाया गया, तब जाकर के इकबाल सिंह उस वक्त जंतर मंतर पे अपना अनशन खत्म करता है। जब यहां पर एलजी ये सिफारिश यहां पर करते हुए नजर आते हैं, तब जाकर के एलजी ने यह बात भी गृह मंत्रालय को बताया है। इसके अलावा इस सिफारिश में एक बात और कहा गया है, इसके नाम की चर्चा है पन्नू। पन्नू लगातार पिछले कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो इसने एक वीडियो जारी किया था और पन्नू ने कहा था कि 2014 से लेकर के 2022 तक इसने आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग किया है।
जो कि 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात की गई है। इसने अपने इस वीडियो में यह भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल जब न्यूयॉर्क गए थे उस वक्त एक जो है मीटिंग हुआ था बहुत सारे खालिस्तानी लीडर और उनके बीच में, और उसी वक्त बहुत सारी बातें की गई थी कि भावनात्मक रूप से वे जो है सपोर्ट करेंगे किसको, तो खालिस्तानी समर्थकों को, और उसके बदले उन्हें 16 मिलियन जो है आम आदमी पार्टी को ये फंडिंग हुआ था। ये बात जो है अपने वीडियो में पन्नू ने खुद कहा है। ठीक है, पन्नू आप इसके नाम से परिचित होंगे ही, लगातार ये चर्चा में चल रहा है, अमेरिका भी इसको लेकर के लगातार बात कर रहा है, भारत पर यह आरोप लगा रहा है अमेरिका कि भारत जो है इसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। ये खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार जो है इसको एक तरह समझ सकते हैं आतंकी घोषित कर रखा है गृह मंत्रालय ने। तो ये बातें की जाए, इसके विषय में थोड़ा और समझ लीजिए। पंजाब यूनिवर्सिटी से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लॉ की पढ़ाई की है और फिलहाल जो है ये अमेरिका में ही रहता है, वहां पर वकालत कर रहा है, कानूनी सलाहकार भी वहां पर है। ठीक है, मूल रूप से ये कहां का रहने वाला है, तो भारत का ही है, भारत का मूल निवासी ये होता है और अमृतसर से ये संबंधित है। अमृतसर में एक गांव है खानकोट, तो खानकोट गांव का ये रहने वाला है। ठीक है, एक बात ये भी समझ लीजिए कि ये अमेरिका में तो रहता ही है, लेकिन इसका कनाडा के साथ कनेक्शन है, कनाडा का भी ये निवासी रहता है, वहां भी इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन ये काम करते रहता है। ठीक है, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में अपने संगठन के लिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ये लगातार चलाता रहता है। आपको ध्यान होगा वीडियो मैसेज के द्वारा इसने कई बार यह भी बताया था, जैसे कि वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था तब भी इसने कहा था कि हम उस मैच में आतंकी हमला करवाएंगे। एक बार ये हुआ था कि एक प्लेन में हम विस्फोट करा सकते हैं। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था 22 जनवरी को, तब भी इसने कहा था कि वहां पर खतरा है, वहां पर बम विस्फोट कराएंगे। तो ये लगातार जो है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते रहता है खालिस्तान को लेकर के। खालिस्तान मतलब खालसा पंथ जो है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसको लेकर के अलग भूमि की मांग करता है। भारत का अगर मैप आप ध्यान में ला रहे हैं तो भारत के मैप में जो पंजाब का हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा, उत्तराखंड का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा जम्मू का हिस्सा और पाकिस्तान के पास जो पंजाब है उसका पूरा हिस्सा, ये मिलाकर के एक खालिस्तान की बात की गई है। खालसा पंथ से संबंधित लोगों के लिए अलग भूमि, अलग देश की मांग की गई है, उसका ये समर्थक रहा है, यानी कि अलगाववादी है, आतंकवादी है। तो इसका कहना है कि इसने 16 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है आम आदमी पार्टी को दिया है, आम आदमी पार्टी का इससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये सब कहां से मामला आगे बढ़ता है, सिख फॉर जस्टिस को जस्टिस से फंड लेने की बात किसने शिकायत किया था, तो आपको मैं बता दूं कि इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक लिखित शिकायत किया था। किसके पास, एलजी के पास, दिल्ली के एलजी के पास। और उसी शिकायत में ये कहा गया था कि सिख फॉर जस्टिस जो कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, उससे अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अब यहां पर उसी समय से ये चीजें जो है चर्चा में बना हुआ आ रहा है। अब इसमें एक चीज समझिए कि यहां पर जो सीएम पर आरोप लगा है, तो शिकायत जो किया गया है गृह मंत्रालय से, जो बात कही गई है अब एलजी के द्वारा, तो एलजी ने खुद स्पष्ट कहा है सिफारिश करते हुए, चूंकि मामला जो है खुद मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा हुआ है, तो पार्टी भी इन्वॉल्व हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक सबूत कुछ हैं। तो कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं उसके फॉरेंसिक जांच करवा लिया जाए, क्योंकि मैंने कहा कि एक जो अहम पद पर व्यक्ति बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन पर यह संगीन आरोप लगता हुआ है। अब जाहिर सी बात है, कोई आतंकवादी फंडिंग की बात की जाएगी, कोई आतंकवादी संगठन है उससे जोड़कर देखा इसे जा रहा है, तो फिर मामला बहुत संगीन हो सकता है, और इसीलिए एनआईए को जांच की बात की गई है, गृह मंत्रालय से यह सिफारिश किया गया है। अब यह देखना है कि गृह मंत्रालय इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अगर गृह मंत्रालय एक्शन लेती है तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल सीबीआई, ईडी के बाद बहुत बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि एनआईए की जो जांच होगी तो वह बहुत कठिन दौर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निश्चित तौर पर इससे गुजरना पड़ेगा। अब ये पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता है सौरभ भारद्वाज, आजकल यही एक्टिव है, क्योंकि बाकी बहुत सारे नेता तो आम आदमी पार्टी के जेल में ही हैं, तो जो कुछ बच गए हैं वो अभी मीडिया में आ रहे हैं। तो उसमें एक सौरभ भारद्वाज भी हैं। इन्होंने कहा है दिल्ली के उपराज्यपाल को लेकर के कि इनका जो ये सिफारिश किया गया है गृह मंत्रालय को, दरअसल ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे ना देखा जाए, बल्कि ये मुद्दा जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित है इनका सिफारिश करना। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जब पंजाब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, चुनाव से ठीक पहले भी इस तरह की बातें की गई थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एएनआई जांच कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसमें कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया और निराधार सारा मामला रहा।
अरविंद केजरीवाल से जुड़े जो अन्य मामले हैं, जो मैंने पहले ही कहा, न्यू लिकर पॉलिसी, नई शराब नीति जो दिल्ली में लागू हुआ था, हालांकि उसको बाद में सरकार ने वापस ले लिया था, कैंसिल कर दिया था। तो उसमें यह बात कहा गया था कि जो साउथ लॉबिंग है, साउथ लॉबिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने एक लेक्चर में इसे बताया है। साउथ लॉबिंग का मतलब है कि साउथ, दक्षिण के राज्यों में कुछ ऐसे व्यापारिक संगठन है जो कि शराब के कारोबार से जुड़े हुए के काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो आम आदमी पार्टी पर यह आरोप था कि ये न्यू लिकर पॉलिसी में कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह की नीति बना रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, जो पॉलिसी फायदेमंद होगा किसके लिए? साउथ लेबिंग के लिए, यानी कि वहां की जो कंपनी है उसके लिए। उस कंपनी को टेंडर आसानी से मिल जाएगा दिल्ली में जो भी शराब की जो सप्लाई करना था, दुकान नए खोलने थे, इन सब चीजों को लेकर के। इकोनॉमी में एक शब्द आप पढ़ते होंगे, हिंदी में कहते हैं याराना पूंजीवाद और इंग्लिश में कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म। तो आपने इस शब्द से रूबरू हुआ होगा, अर्थव्यवस्था पढ़ते हुए आप इससे जानते होंगे। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म कहने का तात्पर्य यह है कि आप हमारी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, आप हमें चंदा दीजिए, फंडिंग कर दीजिए, और जब हम सत्ता में रहेंगे या यदि हम सत्ता में हैं तो फिर हम नीति निर्माण जो करेंगे वह आपके हित में करेंगे। ठीक है, तो यह व्यापारियों के साथ साठगांठ का आरोप जो है दुनिया भर की सरकार पर लगता रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और यही आरोप जो है आम आदमी पार्टी पर भी लगा था और ये कहा गया था कि बहुत सारे पैसे इन्होंने लिए हैं और उस पैसे का इस्तेमाल जो है गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। ये मामला समझ में आ गया। तो ये चीजें इस पर था और इसी बात को लेकर के जो है पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जमानत नहीं मिल रहा, या जमानत मिलने में जो मुश्किलें आ रही है वो इसी एक्ट की वजह से, क्योंकि इस एक्ट में जो भी गिरफ्तारियां होती है तो जमानत आसानी से नहीं मिलता है। चलिए अब यहां पर एक नजर डालते हैं एनआईए को लेकर के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर। जो ये एजेंसी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत है और स्थापना 31 दिसंबर 2008 गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है। यानी कि यह भी समझ लीजिए एक केंद्रीय एजेंसी है, जैसे कि सीबीआई है, जैसे कि ईडी है। यह एजेंसी भारत के केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे ईडी देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, सीबीआई करप्शन वगैरह से जुड़े मेन मुद्दे को देखती है। ठीक है, इसी तरह अगर एनआईए की एंट्री हो गई जांच में तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कहीं ना कहीं एक शब्द यहां पर जुड़ेगा, आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। ठीक है, तो आतंकवादी फंडिंग वगैरह की जब बात की जाती है तब एनआईए आगे आ जाती है। ठीक है, चलिए, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता को प्रभावित करने वाले जो भी अपराध होते हैं एनआईए उसकी जांच करती है और एनआईए की जांच बहुत सख्त माना जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, या कहीं भी अगर उससे जांच की सिफारिश की जाती है और जांच शुरू हो जाता है। तो अब यह देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी के समक्ष एक नई मुसीबत आ गई है, और फिर अगर इन सब चीज़ों पर यह काम होता है तो इससे देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव का माहौल है 18वीं लोकसभा के लिए। ठीक है, तीसरे चरण का मतदान जो है आज हो रहा है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इससे चुनाव कितना प्रभावित होता है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल फिर से एक नई मुसीबत में पड़ने वाले हैं? क्या लगता है कि पार्टी के और नेता जाने वाले हैं जेल, या फिर स्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है, या आप भी आम आदमी पार्टी के लीडर की तरह सोचते हैं कि ये पूरा मुद्दा जो है प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, ना ही वह वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बल्कि ये राजनीतिक से प्रेरित मुद्दा है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और एक प्रश्न इस पर है, प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है, जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, तो यदि वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो आप जांच करके देख लीजिए कि आप इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं, और जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से संबंधित निम्नलिखित विकल्प में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन मतलब गलत कथन जो होगा 4 में से वही इसका सही जवाब होगा, जो गलत होगा वही सही जवाब होगा। एनआईए का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया है। यह विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक जांच एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह देश की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये 4 जो स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई एक गलत होगा। आपको फाइंड करना है मुस्तैदी के साथ कि आपने वीडियो को सही से सुना है कि नहीं, बातें समझे हैं कि नहीं, और गलत है तो कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और यह भी तर्क दीजिए कि वह क्यों गलत है, सही जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।